कि अगर आपको गलत महादशाएं लग जाएं तो आप गलत वास्तु कर लेते हैं, अगर आपको सही महादशाएं लग जाएं तो आप सही वास्तु कर लेते हैं। तभी हमारा एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट आता है। हर एक चीज़ के अगर कोई भी बॉडी पार्ट है ना, उसकी अपनी अपनी एक डेडिकेटेड डायरेक्शन होती है। अगर आपकी टांगे खराब हो रही हैं और टांगों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, मैं जानना चाहूंगा कि पैसों से रिलेटेड क्या रेमेडी करें कि पैसा खींच के आ जाए और बस रुक जाए। उससे आपका पैसा जो है वो डबल 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 होता चला जाएगा। और दूसरा एक जो है मनी बॉल, जो हम क्लाइंट्स को बनवाते हैं, जॉब नहीं लग रही, आप मनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, मैं मान ही नहीं सकती कि आपके पास पैसा ना आए। जितने पॉडकास्ट पे हम गए हैं उनके तो हम ये करवा के आए हैं, पॉडकास्टर्स को इतना फायदा हुआ है, इतना फायदा हुआ है। तो आज हम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बताने वाले हैं। सही बात कि अगर किसी को सपोज कीजिए बीपी है, अगर किसी को शादी करनी हो मैम जल्दी, तो शादी के लिए जो है वो वास्तु की कोई डायरेक्शंस, किसी ने अगर लव मैरिज करनी है, इसका भी बताओ। और अच्छा रिलेशनशिप के लिए मैम क्या करते हैं? ऐसे घरों में शादियां ही नहीं होती हैं। हाँ। शादियां नहीं होती, नहीं होती। कई लोग कहते हैं हमारे घर में मंगली कार्य नहीं हो रहे हैं। किसी किसी को ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको फोकस नहीं लग पाता। ये बिजनेस के लिए जो है मैम कौन से वाले देवता को एक्टिवेट करे? एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये बताओ, डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से देखा जाता है? कई बार लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु करवाते हैं। फ्लैट और घर का जो है वो क्या अलग वास्तु होता है? इन सब डायरेक्शंस को मैम अगर हमें शॉर्ट में ठीक करना हो, और हर जोन के लिए आपको हम बता देते हैं कि छोटी छोटी चीज आपको बताते हैं 4 जोन पे जाते जाते राइट। कि 4 जोन में क्या क्या चीजें रखने से आपके जो है चीजें आपकी एक्टिवेट हो जाती है। राइट। आप 11वें दिन के बाद 12वें दिन खुद भाग भाग के करोगे कितना पैसा आ रहा है। तो कमेंट में जरूर बताना कौन सी चीज आपको जो है वो करने वाले हो आज से अप्लाई। फीडबैक्स भी जरूर कमेंट करना। राइट, फीडबैक जरूर देना। वास्तु के ऊपर जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है। आज तक ऐसी नॉलेज आपको कभी नहीं मिली होगी। जी हाँ, आज होने वाला है डबल धमाका। आ जाइए हमारे स्टूडियो में साक्षी ठाकुर मैम विद हर डॉटर, अपनी डॉटर के साथ, हर्षिता मैम के साथ। जी हाँ, ये दोनों आ जाए हैं अपनी वास्तु की नॉलेज देके, और कैसे कैसे आपको किन किन प्रॉब्लम से निकलना है, ये सब बातें आज इस पॉडकास्ट में की गई है। तो भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना ही बड़ा ये चैनल बन पाएगा और उतने ही अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे और आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से। साक्षी मैम के साथ कौन आया है? हेलो मैम। राधे राधे। राधे राधे। कैसे मैम आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप तो पहले ही बहुत फेमस है, आज आपके साथ कौन आया है थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ही बता दीजिए हमारे व्यूअर्स तो को। ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देगी। शी इज माय डॉटर हर्षिता, ओके, और शी इज आल्सो यू कैन से यंग एस्ट्रोलॉजर, यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर। ठीक है ना, ये एस्ट्रोलॉजी भी करती है, वास्तु भी करती है। ओके, आप बताइए तो थोड़ा सा आपसे अपने मिलके बहुत ही अच्छा लगा आज तो मुझे। जी, थैंक यू। और थैंक यू इस बड़े मंच पे मेरे को बुलाने के लिए। अरे मैं भी बहुत ही खुश हूँ कि आप लोग आए हैं हमारे स्टूडियो के अंदर। तो चलिए मैम, आज का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी जो है, ये दोनों एक क्या है? थोड़ा अलग फील्ड है, एक दूसरे से अलग है, या कौन सी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है? थोड़ा सा आप समझाना चाहेंगे? इसमें मैं बताना चाहती हूँ very कि good. जी, बताइए। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी में आपको हर एक चीज़ पे आपको डिटेल में आपके बारे में नॉलेज मिलती है, लेकिन वास्तु एक ऐसी चीज़ है ना कि घर में आप कितना रहते हो, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी आप जो भी एक रूम में आप रहते हो, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। तो वास्तु जो है वो कह सकते हैं कि फैमिली के सारे मेंबर्स जो होते हैं ना, उसमें से सबसे जो वीक पर्सन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है वास्तु का दोष। वास्तु दोष का, वास्तु दोष का। और लेकिन वास्तु जो है ना, वो क्या होता है कि जैसे कि अगर अपनी कुंडली दिखाते हो तो आप अपनी कुंडली वही वास्तु करवा सकता है जिसकी कुंडली के अंदर वो दशाएं चल रही होती हैं। तो वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का दोनों का आपस में बड़ा संबंध है। अगर आपको सपोज कीजिए क्या कहते हैं कि आपको अच्छी दशाएं लगी हैं, तभी आप अपने घर में वास्तु करवा पाते हैं।
अच्छा, ठीक है। और अगर आपकी बुरी दशाएं लगी हैं तो आप क्या करते हो, आप अपने घर को डिस्टर्ब कर लेते हो और नई नई चीजें लाके कोई गलत एंटी कलर्स लगा रहे हो, कोई एंटी ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हो, जो दशा भी खराब होती है जिसकी, उसका भी ऐसे हो सकता है। और देखिए ऐसे ही हमारे क्लाइंट थे, तो उनके साथ में क्या हुआ कि उनकी केतु की महादशा स्टार्ट हुई। जी, केतु की महादशा स्टार्ट हुई, और केतु जो है ना वो क्या है, केतु मोक्ष का प्लेनेट है। और केतु की दशा शुरू हुई तो उन्होंने अपने घर के सेंटर जो होता है हमारे घर का, जैसे हमारी बॉडी का जो हमारा नाभि है वो हमारा सेंटर पार्ट है, ऐसे ही हमारे घर का सेंटर जो होता है, हिसाब से हमारे सेंटर जो होता है उनका नेवल पॉइंट होता है। वास्तु पुरुष को अगर हम देखें, भगवान जी को, तो उनका जो नेवल पॉइंट होता है वही हमारा घर का सेंटर माना गया है। तो वहां पे उनकी स्टेयर्स उन्होंने लगा ली। जैसे केतु की महादशा शुरू हुई उन्होंने वहीं पर स्टेयर्स बना ली, और जैसे ही वास्तु पुरुष यानी कि जैसे ही वो स्टेयर्स एक्टिवेट हुई, उनके काम काज को लेकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने शुरू हो गई। और जैसे ही उनकी केतु की महादशा खत्म हुई, उसके बाद वो हमारे पास आ गए। अच्छा, ठीक है। और हमने उनकी स्टेयर्स को वहां से कहा कि भाई इसकी रेमेडी करवाओ, और रेमेडी जैसे उन्होंने की उसके बाद उनकी सब कुछ चीजें ठीक होने लग गई। तो मतलब कि अगर आपको गलत महादशाएं लग जाएं तो आप गलत वास्तु कर लेते हैं, अगर आपको सही महादशाएं लग जाएं तो आप सही वास्तु कर लेते हैं। तभी हमारा एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट आता है यहीं पे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन। हाँ, और ये भी कहा गया है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है ना वो आपके घर के अंदर ही छुपी है कहीं ना कहीं। अच्छा, हाँ, तो जैसे ही अगर कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वही आपका सेंटर डिस्टर्ब है। आपको दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे माइग्रेशन हो गया अपना, और भी बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ऐसी हर एक चीज़ के अगर कोई भी बॉडी पार्ट है ना, उसकी अपनी अपनी एक डेडिकेटेड डायरेक्शन होती है वास्तु बॉडी पार्ट में। के भी डेडिकेटेड डायरेक्शंस होती है। घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहता है, तो इसने बताया नॉर्थ ईस्ट है। अगर आपकी टांगे खराब हो रही हैं और टांगों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट चेक कीजिए। साउथ वेस्ट चेक करेंगे तो आप देखेंगे क्या कहते हैं कि घर में प्रॉब्लम जो है वो आपकी घर की प्रॉब्लम भी ठीक हुई, और आपकी कुंडली में राहु भी खराब होगा और शनि भी खराब होगा, तभी आपके घर में साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब होगा। अब साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, अब कई लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द हो रही है, एक हम जो है एक नंबर लिखवाते हैं 58 नंबर ग्रीन पेन से घुटनों पे, नीज पे। कई हमारे क्लाइंट्स ने तो इसकी स्टैम्प बनवा ली है, तो वो अपने मम्मी पापा के खुद ही स्टैम्प लगाते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भी उपाय हम बनाते हैं, कोई भी रेमेडी बनाते हैं, वो ऐसी है, मतलब कोई रैंडम है। लोग हमें खुद आके अपने फीडबैक बताते हैं ना, तो हम खुद ऐसे हैरान हो जाते हैं कभी कभी कि मतलब जो हमने ये वाला उपाय बनाया है, जो हिस्ट्री से ही चला आ रहा है, वो एकदम करेक्ट है। बाकी आप हमारे गूगल पे रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, सारे एकदम परफेक्ट रिव्यूज आते हैं हमारे। तो सही बात है, मैं वेबसाइट वगैरह का सबका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये बताओ कि डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से देखा जाता है। कई बार लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ये नॉर्थ वेस्ट बोला है, यार नॉर्थ वेस्ट नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं लोग अगर देखना चाहे तो। देखिए आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट कंपास ले लीजिए आप, कोई भी गूगल से आप एक कंपास जो है गूगल मैप खोल लीजिए या गूगल कंपास खोल लीजिए। गूगल कंपास खोल के अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। सेंटर में खड़े होकर आपका फेसिंग जो है ना वो वेलकम मोड पे होना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप वेलकम मोड पे खड़े होते ना, उस तरीके से अपने दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाइए कंपास लेकर। और कंपास में देखिए, आप देखिए कितने डिग्री पे आपका जो है वो आ रहा है, नॉर्थ फेसिंग है, वो आपको पता लगेगा कि मेरा घर जो है वो कौन सा फेसिंग है। आप घर के अंदर खड़े हैं, ठीक है, आपका फेस जो है वो दरवाजे पर है, वेलकम मोड पर, जब गेस्ट मोड होता है जो, अच्छा, ठीक है, वहां पर आप खड़े हो और आप देखिए कि कितने डिग्री पे आपका वो आ रहा है, कंपास की डिग्री कितनी है। आप इसे जो है ना अपने मोबाइल के कंपास पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार एक्यूरेट नहीं आती, क्योंकि कई बार हम बीम के नीचे खड़े होते हैं या कोई ऊपर सरिया होता है, कुछ होता है, तो कई बार जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उससे कई बार मेटल वायर्स होती है, जैसे कि एसी की इंडक्शन की वायर्स लगी हैं तो उससे कई बार नहीं आता। तो बाकी आप कंपास ले लीजिए। आइडिया तो मैं बताऊंगी कि ऑयल फिल्ड कंपास आता है, उससे हमारी बिल्कुल एक्यूरेट वो डायरेक्शन आ जाती है। क्या चीज? अब ऑयल बेस्ड, अच्छा,
ऑयल बेस्ड कंपास आता है, वो आप अच्छा। उससे मंगवा सकते हैं, अमेजोन Stationery वगैरह से। स्टेशनरी से भी ले सकते हैं। Okay. तो ऑयल बेस्ड कंपास ग्रीन कलर का होता है, वो आप जो है यूज कीजिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो है डायरेक्शन कौन सी है। पहले तो ये काम हो गया कि आप कौन से फेसिंग में रहते हो। ठीक आप साउथ फेसिंग में रहते हैं, आप वेस्ट फेसिंग में रहते हैं, आप नॉर्थ फेसिंग में रहते हैं, आप कौन से फेसिंग में रहते हैं। मैंने कई लोगों को सब लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि ये साउथ फेसिंग जो है वो बहुत खराब है, नॉर्थ फेसिंग जो है वो बहुत अच्छा है। राइट। अब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम साउथ वेस्ट फेसिंग में रहते थे, तो हम जितनी मेहनत करते थे उतना हमें रिजल्ट नहीं आता था। ठीक है, या हम उन गुमगेरियों से निकल ही नहीं पाते थे। ठीक है ना। उसके बाद जैसे हमने साउथ वेस्ट छोड़ा और हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने लग गई, बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रोथ हो गई। तो ये भी आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में रहना चाहिए। ओके। आपकी कुंडली बता देती है। अच्छा। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपको साउथ वेस्ट सूट कर जाएगा। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको नॉर्थ वेस्ट सूट करेगा। अगर आपका बुध और शनि दोनों अच्छे हैं तो आपको नॉर्थ वेस्ट सूट करेगा। अगर आपका शनि राहु अच्छा है तो आप साउथ वेस्ट के मकान में रहिए। आपको मजाल है कोई आपको जो है साउथ वेस्ट का मकान आपको जो है सूट ना करे, क्योंकि लोग डराते हैं। लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट जो है बस बर्बादी बर्बादी बर्बादी। वो साउथ वेस्ट से बर्बादी नहीं आ रही, वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में से जो बर्बादी आती है ना, साउथ वेस्ट से, ठीक है, जहां पर यम की दिशा भी कहते हैं, साउथ के पास में यम की दिशा भी है, वहां से बर्बादी आती है। और एक दिशा होती है हमारी S6 की जो दिशा होती है वो हमारी होती है कि ऐसे पुअर लेवल का इंसान का जो है ना वो लाइफ स्पैन रहेगा, वो दरिद्रता से उठ ही नहीं पाएगा। तो वहां पर उसका मंगल भी खराब और उसकी डायरेक्शन भी खराब, इसलिए उसको बर्बादी मिल रही है। ओके। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आप कैसे देखते हो। जब मैं भी वैसे तो मैंने सीखा इन्हीं से ही है, तो फिर वही इनके नक्शे कदम पे चलना। अच्छा। वही जैसे इन्होंने बताया बेसिक जो है वही, हमें कैसे अपना घर का फ्रंट एरिया चेक करना है, बैक एरिया चेक करना है, कौन से सेंटर कैसे बनाना है। सबसे इजी तो यही होता है कि ऑटो कैड का आप मैप बनवा लो। ऑटो कैड के मैप से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस मतलब ग्रिडिंग हो जाती है। उसके अलावा बाकी फिर सारी डायरेक्शन चेक कर लो, जो भी जो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है वो चेक कर लो। फिर थोड़ा सा दर्शक मेरे जो है जानना चाहेंगे कि आप ऑटो कैड को थोड़ा सा समझाइए कैसे करते हैं, कि ताकि वो भी अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑटो कैड में यही होता है कि आपका घर एक इंच बाय इंच वो कवर करते हैं। ऑटो कैड वाले बंदे अपने अलग ही होते हैं। ओके। तो उसके बाद वो चेक करेंगे, उसके बाद पूरा एक वास्तु का वो मैप बना कर देते हैं। अच्छा, मैप बना के वो चक्र को आप उस पर चक्र को रखकर प्लेस अपने घर कर की, देते हैं। हाँ। वो खुद ही प्लेस करके पूरी एक डिग्री के साथ वो आपका खुद मैप बना के देते हैं। बाकी फिर हमारा काम क्या होता है, उस पे सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ढूंढना और उसको सॉल्व करना। ओके। उनका सिर्फ काम मैप बनाने का है। हाँ। उसके बाद आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। ओके। तो दोनों पॉइंट वैसे ऑफ तो व्यू ये से हो हम गया लोग अलग मैप अलग। खुद ही बनवा देते हैं। हाँ, और हम हमारी लोग टीम है चक्र पूरी। हम चक्र वक्र खुद ही रखकर उस पर पूरा सॉल्व कर देते हैं। लेकिन वो जो डिग्री होती है मेजरमेंट तो घर की वही लेंगे ना, मेजरमेंट जो है वो लोग लेते हैं और उसके बाद फिर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंगली हम उसको पूरा कर देते हैं। कि जैसे सपोज कीजिए अब ये एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ना वो भी आपको जो है ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस डायरेक्शन में नहीं सोना, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये करना है। तो आज हम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बताने वाले हैं। सही बात है। कि अगर किसी को सपोज कीजिए बीपी है, बीपी किसी का लो रहता है तो हर्षिता कौन सी डायरेक्शन में सोना तो चाहिए? वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उनको ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करना चाहिए और वहीं सोना चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, हम यहाँ बैठ रहे हैं, अब यहाँ का कौन सी हम जोन में बैठ रहे हैं, उससे हम कैसे बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। राइट। क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना हमारे कॉन्फिडेंस की होती है और वो हमारी एनर्जी को भी बैलेंस करती है। और साउथ ईस्ट कैश फ्लो भी होता है, पावर एंड कॉन्फिडेंस देती है। तो अगर कोई भी साउथ ईस्ट में उसको सुला दीजिए या फिर उसको साउथ ईस्ट जो पावर और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है वहां पर उसको सुलाइए। 2-4 दिनों में आप उसको देखोगे कि उसका बीपी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। चाहे अगर हाई हो चाहे लो हो, लो बीपी होगा तो हमें साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में सोना चाहिए। Okay. और अगर हाई बीपी है जिसको, उसे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। ओके। इस तरीके से उस जगह पे सोए तो वहाँ हो जाएगा, वहां सही होता है। राइट। तो मैम अगर बाय द वे वहाँ पे अगर उस जगह पे मान लीजिए कि बेडरूम ही नहीं है, प्रॉब्लम है, अब उसका सोल्यूशन क्या करे? क्या अब देखो जैसे कि मुझे जो है ना साउथ की डायरेक्शन में नहीं सोना, अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, ड्राइंग रूम में हमारे गद्दे बिछते हैं। अच्छा। और वो नॉर्थ की डायरेक्शन है,
ओके। तो मैं अपनी कुंडली के हिसाब से मुझे जहां पर सोना चाहे, देखो कहीं पर भी जगह मिले आपको, बस ये कि अब बाथरूम में जाकर तो बंदा सोएगा नहीं। हाँ, सही ठीक है ना। right. तो अगर रूम नहीं है तो फिर आप जो है ना, देखो हमारी डायरेक्शंस जो क्या होती हैं कि अगर हमारे इतने बड़े बड़े घर तो होते नहीं है, तो डायरेक्शंस जो होती है ना, हमारे एक रूम में 2 से 3 डायरेक्शंस आ रही होती हैं, तो जोन से फिर आपके लिए बेस्ट हो आप उस जगह पर सर रख के सो जाइए। अब सरहाना जो है वो हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए और पैर जो है वो आपके आगे होने चाहिए, नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉ है। और क्या कहते हैं कि इसको जो है ना, जैसे अब जो व्यक्ति जो है मर जाता है या गति हो जाती है उसकी, तो फिर वो इंसान जो है उसको सर नॉर्थ में करते हैं। ठीक है, और अगर आप साउथ की तरफ सर रख के सोएंगे तो आपकी जो है आपको एक रिलैक्सेशन वाली नींद आपको आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। ये आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं और वास्तु से भी देख सकते हैं। वैसे जनरली लोगों को सराहना जो है वो साउथ में ही रखना चाहिए। अच्छा। जिससे उनको नेम फेम गेन मिले, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन नेम फेम गेन की होती है। ये है। और वैसे तो हमारी पूरी वास्तु में सिर्फ 3 ही जोन होते हैं जो हमें अवॉइड करने होते हैं, जो हमारे होते हैं SSW, ESC और वेस्ट साउथ वेस्ट। एक बार आप इसको रिपीट कीजिए, बहुत जरूरी बात बोली आपने। हाँ। जी बताइए। हाँ, तो ये जो 3 जोन है ना, यही हमारे डिप्रेशन के जोन है, यही हमारे एंजाइटी चर्निंग के जोन है, और यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है। तो ये जो 3 जोन है, अगर आपने अपने घर पे या अपने ऑफिस में अवॉइड कर लिए ना, तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहीं पे। और मैंने ये देखा है, जितने भी क्लाइंट्स अभी तक मैंने देखे हैं, किसी का बेडरूम वहाँ होता है, किसी के मंदिर और पूजा रूम वहाँ होता है, क्योंकि यही वाले जो जोन्स है ना, यहीं पे हमारे यम देवता और जितने भी नेगेटिव हमारे देवता होते हैं ना, वो एक्टिवेटेड यहीं होते हैं। और वैसे हमारे जो है ना, वैसे जो हमारे क्या होता है कि हमारे जो पूरे घर के अंदर 45 देवी देवता का वास होता है घर के अंदर। हाँ, घर के अंदर हमारे वास्तु पुरुष होते हैं। एक वास्तु पुरुष जो होते हैं उनका सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, उनके पैर जो होते हैं वो साउथ वेस्ट में होते हैं, और उनका एक हाथ जो है वो हमारा साउथ ईस्ट है और दूसरा हाथ जो है उनका वो नॉर्थ वेस्ट है। तो इस तरह से वास्तु पुरुष जो है औंधे मुंह करके आपके घर में बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। अब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पर टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। हाँ जी। वो क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो वास्तु पुरुष का सर है। अच्छा। आप किसी के सर पे वॉशरूम तो नहीं बना सकते। हाँ, तो इसलिए हमें वो दोष आ जाता है। हाँ। तो मैम जैसे कि कहते हैं इस बाथरूम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो क्या सच में ऐसा ही है? सॉल्यूशन है, उसकी सीट को चेंज कर सकते हैं। का सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको वो कंप्लीटली रिमूव करवाना ही पड़ेगा। उसकी पाइपलाइन भी आपको पीछे से कट करवानी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका इफेक्ट आना बंद होगा। बाकी चाहे साउथ में वॉशरूम है, किसी भी डायरेक्शन में, उन सब की रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पैसों से रिलेटेड क्या रेमेडी करें कि पैसा खिंच के आ जाए और बस रुक जाए, बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। पैसों के लिए हम एक मनी बाउल, जिसमें पायराइट और जितने भी आपके जैसे फॉरेन करेंसीज के हमारे नोट होते हैं, वो आप डायरेक्शन बताओ। फॉरेन करेंसी के नोट्स जो है ना, वो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखने चाहिए, और उसके लिए उससे आपका पैसा जो है वो डबल होता चला जाएगा। और दूसरा एक जो है मनी बॉल, जो हम क्लाइंट्स को बनवाते हैं, एक मनी बॉल बनवाते हैं। आप कोई भी कांच का एक बाउल ले लीजिए और उसके अंदर जो है ना, आप रोज एक सिक्का डालते जाइए, या पिगी बैंक भी रख सकते हो। पिगी बैंक को आप या तो साउथ वेस्ट में रख दीजिए या फिर उसे साउथ ईस्ट में रख दीजिए। आपके पास में मजाल है कि पैसा खत्म हो जाए, आप उसमें रोज सिक्के भरते जाएंगे, साथ में उसके ऊपर एक पायरेट रख दीजिए, आपके पास में पैसा हमेशा आता रहेगा। और ये मतलब अगर सिक्के पूरे फुल हो जाए उसके बाद क्या करना है मैम? वो रखते रहिए, दूसरा एक बाउल ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, और उनका यूज कर ले हम। आप 43 डेज तक ये काम कीजिए। 43 डेज तक सिक्के रखिए और सिक्कों को वहीं पड़े रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है, और उसके ऊपर एक पायरेट रख दीजिए। आपके पास में पैसों का फ्लो जो है अपने आप बढ़ता चले जाएगा। पैसों के फ्लो से आपके कहने का क्या मतलब है कि कर्ज की भी मुक्ति हो जाएगी, हर चीज कोई भी प्रॉब्लम होगी पैसों से रिलेटेड सब सॉल्व हो जाएगी। कर्ज की पहले ये बताइए कि कर्ज जो है वो कौन सी डायरेक्शन से होता है? कर्ज जो है ना हमारा नॉर्थ वेस्ट से होता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में कट है, नॉर्थ वेस्ट में कोई एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, एक्सटेंडेड है या कट है, तो आपको जो है ना, आप कर्ज मुक्ति आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर कोई भी इंसान डिफॉल्टर हो गया है,
कोई भी इंसान जो है वो कर्जे पे कर्जा उसका चढ़ता जा रहा है, तो उसको क्या करना है, जिस बैंक के साथ में उसने कर्जा ले रखा है उस बैंक की फाइल को अगर वो नॉर्थ वेस्ट में रख देगा और साथ में अशोका का एम्बलम उसके ऊपर रख देगा, वो कर्ज मुक्ति से निकल आएगा। और उस बैंक की फोटो भी चिपका दीजिए और साथ में जो है ना वो अशोका का एम्बलम भी उस पर रख दीजिए। अच्छा। और जो वो फोल्डर है वो येलो कलर के फाइल के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। जिन लोगों को लोन नहीं मिलता वो लोग भी यहाँ पर यही काम कर सकते हैं। जिस बैंक से कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस, उनको बैंक लोन नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो अशोका एम्बलम बेस्ट है। ओके, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपने बताया, तो गवर्नमेंट जॉब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको ईस्ट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ओके, हाँ, ईस्ट के लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि आप एक ब्रास का सन अपनी ईस्ट की वॉल पे लगा लो। ओके, हाँ, क्योंकि ईस्ट राइस सन जो है वो ईस्ट से ही राइस करता है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रास का सन अगर आप लगाओगे ईस्ट में तो ये वाली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनका जो है ना पॉलिटिक्स का काम है, जिन लोगों का पॉलिटिशियंस होते हैं, हम उनकी जो ऑफिस की डायरेक्शन जो होती है वो भी हम उन्हें ईस्ट पे बिठाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, तो ईस्ट की डायरेक्शन उठाते हैं। और ईस्ट की डायरेक्शन में एक इंद्रदेव रखने से आपकी चीजों का मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे हाँ, इंद्रदेव रखने से आप अगर इंद्रदेव की फोटो लगा लीजिए या ब्रास के इंद्रदेव रख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना कि आप अपना काम अच्छी तरह से वर्क फ्लो नहीं बन पा रहा, हर चीज पैसा नहीं है, पैसा कब आएगा जब आपका वर्क फ्लो अच्छा बनेगा। वर्क फ्लो अच्छा बनेगा, काम सिस्टमैटिकली होगा, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके वर्कर्स हैं वो आपकी कहना माने, वो आपके हिसाब से चले, तो इंद्रदेव की जो प्लेसमेंट है ना वो ईस्ट की डायरेक्शन में बेस्ट रहती है। वो ब्रास के इंद्रदेव रख दीजिए, आपकी चीजें अपने आप ही सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा ना इसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक पूछना चाहूँगा, कभी बेटी ने मम्मी के लिए जो है कोई वास्तु किया है? हाँ? छुपके से? नहीं, छुपके से तो नहीं सामने करी। किया? हमारे घर में ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे इनको बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, जैसे लाफ्टर शेफ्स का ऑफर आया अभी, और उससे पहले एक और ऑफर आया था किसी डांस शो का। हाँ, नहीं, डांस झलक दिखलाजा में क्या हुआ था, हाँ, हमारी सारी जो है टिकट्स बुक हो गई, सब इनका सब कुछ बुक हो गया। अच्छा। लेकिन हमारा ना मतलब टिकट्स भी बुक हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ना लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल हो गया किसी रीज़न के चक्कर में। ठीक है, तो फिर मैंने वही चेक करा कि चलो पढ़ाई चल रही है, साथ साथ ना एक बार ये अपना घर चेक करते हैं। तो फिर ना हमने यही देखा कि हमारे साउथ में ना वॉशरूम था। तो साउथ हमारा कौन सा डायरेक्शन होती है, रिलैक्सेशन का जोन होता है, हमारा फेम का जोन होता है, हमारी गेन फुलफिलमेंट का जोन होता है। तो जैसे ही मैंने चेक करा कि हमारे घर में वॉशरूम तो साउथ में ही है, तो हमने वैसे रेमेडीज़ वहाँ कर रखी थी। लेकिन हमने यही सोचा कि अब लाफ्टर शेफ से आया है ऑफर, झलक दिखलाजा से ऑफर आया, लेकिन पहले बिग बॉस से आया था, टिकट्स बुक हो जाती हैं, लेकिन वो एंड मोमेंट पे ना कुछ वो चीज़ अटक जाती है और वो पूरी नहीं हो पाती। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई, तो फिर वही हमने चेक करा कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने चेक करा कि हमारे साउथ में चाहे हमने रेमेडी कर रखी है, तो फिर हमने ऐसे डिस्कस कर रहे थे एक दिन बैठ के कि यार हम ना यहाँ का ना वॉशरूम हटा देते हैं कम्प्लीटली। वैसे दिक्कत तो आएगी, वैसे तो हमारे घर में 3 वॉशरूम्स हैं, और फिर हमने एक वॉशरूम को कम्प्लीटली वहाँ से साउथ की डायरेक्शन से हटा दिया। तो उसी के बाद हमारा लाफ्टर शेफ का वो एकदम परफेक्ट हमने वो रेमेडी डिस्क्लोज कर दी। वो तो हमने रिमूव कर दिया था कम्प्लीटली वहाँ का वॉशरूम। तो ये एडवाइस किसने दी थी, आपने दी थी या इसने दी थी? हाँ, तो मतलब तो रेमेडी हमने वहाँ पर कर रखी थी, लेकिन इसने बोला कि बार-बार हमारी चीज जो डॉक्टर अपना खुद इलाज नहीं कर पाता है, उसको कोई और ही चाहिए, तो अब आपकी लाइफ में मैं हूँ जो आपको इलाज देगी। राइट, सही बात है, बहुत अच्छा। और मैम आपने कुछ किया अपनी बेटी के लिए? नहीं, ये तो इन्होंने मुझे इसी में ले आई, तो यही इन्होंने बहुत कुछ यही करा इन्होंने। वैसे शीज़ा BJMC की स्टूडेंट है ये, तो ये कर रही है, और क्या कहते हैं कि अब ये फाइनल ईयर में है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, और आप इसी फील्ड में आई थिंक आगे जाना। मैं जितनी बात मेरे को समझ में आई, तो मुझे ये लगता है कि आपका वास्तु में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, मेरा देखिए वास्तु वो कर सकता है जिसका शुक्र अच्छा हो, और एस्ट्रोलॉजी वो कर सकता है जिसका गुरु अच्छा हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि इनका गुरु मेरे से ज्यादा अच्छा है। अच्छा,
मैम आपका गुरु ज्यादा अच्छा है? हाँ जी। तभी तो अच्छा। इतनी बड़ी गुरु है ये। राइट, सही बात है। अच्छा मैम, और भगवान भी उन्हें चुन चुन के बनाता है, जिनकी भगवान भी यही सोचता होगा कि इसको ही भेजूंगा कि इसी की पत्री से यही पुण्य का काम करेगा। इसलिए किसी किसी को आपने देखा होगा कि हर कोई पुण्य का काम नहीं कर पाता है। राइट, सही बात है। इससे मुझे ना थोड़ा सा एक ऑफ द टॉपिक ही पूछना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन दान जो है हर कोई भी जो है वो नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कई बार क्या होता है कि हम ना कई बार जाने अनजाने में ना अपने बड़े पॉजिटिव प्लैनेट्स के दान कर देते हैं। हाँ, जैसे जो हमें नहीं आपने करने शनि चाहिए। का दान कर दिया हो, जैसे सरसों का तेल, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यही बताते हैं कि सरसों का तेल चढ़ाओ शनि महाराज हाँ, पे, सब करो। लेकिन जिसका शनि पहली से इतना अच्छा बैठा है, इतना पॉजिटिव बैठा है, उसी पे आप सरसों का तेल चढ़ा रहे हो, उसको शांत कर रहे हो, शनि महाराज की आप एनर्जी को शांत कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, तो आपकी और ज़्यादा डाउनफॉल होगा। आपको 7.5 से ज़्यादा इफेक्ट इसमें आ जाएगा। ओके, और आप क्या कहना चाहेंगे मैम ये बात? 7.5 से इफेक्ट आ जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं कि देखिए जो शनि देव जो होते हैं ना, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अगर किसी के उच्च के प्लेनेट बैठे हैं, किसी के एक्सॉल्टेड है या डबलेटेड है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपके एक्सॉल्टेड है या डबलेटेड है। तो अगर आपने देख लिया भाई उच्च के ग्रह बैठे हैं, आप उनका दान करने जाने, तो वो आपको नेगेटिव असर ही देंगे। ओके, और ठीक है, सबसे ये ज्यादा है। जर्नल रेमेडीज ही करनी चाहिए। वैसे तो इतनी कुछ एडवांस वाली रेमेडीज नहीं उसके करनी लिए अपनी चाहिए। पत्रिका दिखानी हाँ, चाहिए। उसके लिए ओके। अपने अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए। और जर्नल रेमेडी तो शनि देव की यही है कि अपना टाइम से उठो और हार्ड वर्किंग हो जाओ, क्योंकि शनि महाराज यही कहते हैं कि अपना जैसे चिकन नॉनवेज वो छोड़ दो, अल्कोहल कंज्यूम मत करो और हार्ड वर्किंग हो जाओ, अगर आपकी 7.5 चल रही है तो। ओके, बहुत अच्छे अच्छे उपाय बता रही है मैम भी। हाँ, तो ये वैसे ही हमारे पूरे पूर्वजों से ही लिखा आता है, हमारी सारी गीता वीता सब उसमें लिखा आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हमारी लाल किताब वैदिक सब में लिखा आता है कि अपने नॉर्मल जनरल उपाय जो है वही कंटिन्यू करो। ओके, अच्छा मैं अब थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर किसी को शादी करनी हो मैम जल्दी, तो शादी के लिए जो है वो क्या आपके पास वास्तु की कोई डायरेक्शंस? अगर शादी करनी है और लड़के ने करनी है तो उसको साउथ वेस्ट में सुलाओ। अच्छा, ठीक है जी। और अगर लड़की ने करनी है हाँ, तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। ओके, ऐसा भी होता है, अलग अलग है ऐसा दोनों भी का? होता है। हाँ, ओके, और किसी ने अगर लव मैरिज करनी है, इसका भी बताओ अब। लव मैरिज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है मैम ये। अब वो हमारी पत्री में यही है, इनकी लव मैरिज हुई है तो Okay. मेरी पत्री में भी लव मैरिज ही। अच्छा वही है, अभी ओके लव मैरिज के योग है ना, ऐसे थोड़ी होता कि होगी ही नहीं होगी। और कई लोग जो होते हैं ना अपने बच्चों की जैसे कहते हैं कि हमें लव मैरिज नहीं करवानी है। हाँ। ठीक है, चाहते हैं कि बच्चा जो है हमारा गलत डायरेक्शन जा रहा है, लव मैरिज ना हो उसकी। तो उसे अपने बच्चे को जो है नॉर्थ वेस्ट में नहीं सुलाना चाहिए। अच्छा, नहीं सुलाना नहीं चाहिए। सुलाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हमारी सेक्स एंड अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है, Okay. तभी उसका कहा ध्यान जाता जो है ना वो वहीं पर और चले अपने जाएगा। छोटे बच्चों को भी वहां नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग सारा दिन उसी चीज में लगेगा कि हम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। Okay. ये है। तो मैंने देखा कि कई बच्चे जो है ना, कई लोग हमें बोलते हैं आके कि मेरे बच्चों का जो है दिमाग इस तरफ जा रहा है, उल्टी सीधी तरफ जा रहा है, तो हम उनको पहले बोलते हैं कि सबसे पहले तो बच्चों को यहाँ पर सुलाना बंद करो। ओके, ठीक है, वो जब वहां पर नहीं सोता है तो फिर उसके बाद उसकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, और अच्छा रिलेशनशिप के लिए मैम क्या करते हैं? कौन सी साइड होती है, कौन सी अगर डायरेक्शन होती अच्छा रिलेशनशिप पेरेंट्स का बने कि जो हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो बने, तो उसके लिए हमें नॉर्थ वेस्ट में ही हम सो सकते हैं। अच्छा। हम नहीं हस्बैंड और वाइफ सो सकते हैं। अच्छा, और मैम अगर कोई घर की डायरेक्शन हो वो अगर गलत हो तो उसको कैसे सही करना चाहिए फिर? उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। जी बताइए। अब तो क्या कहते हैं कि हम तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु करवाते हाँ। हैं। अच्छा, हम कि क्या अगर करते हैं किसी कि की लाइफ में जैसे हस्बैंड वाइफ का हो गया, अगर वो उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पे आप अपने नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में एक फोटो फ्रेम लगवा लो। कौन सा फोटो फ्रेम? फोटो फ्रेम जिस फैमिली का फोटो फ्रेम अच्छा, लगवा लो, family का, उससे okay. बहुत ज्यादा उनके लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ओके, वो हस्बैंड वाइफ का फोटो। हाँ, हस्बैंड वाइफ का फोटो होना चाहिए, अपने Okay. बच्चों का फोटो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, और जैसे कि आप आजकल देख रहे हो कि फ्लैट सिस्टम चलते हैं ज्यादातर, तो फ्लैट और घर का जो है वो क्या अलग वास्तु होता है, ये कैसे होता है? डायरेक्शन फ्लैट्स का वास्तु थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कट्स होते हैं। कई जगह से वो बालकनी एक्सटेंडेड है, कहीं पर कट हो गया, ये हो गया, तो ये चीजें देखनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप किसी भी स्क्वायर में आप लेते हैं मकान या फिर रेक्टेंगुलर शेप का मकान लेते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होता है।
उसमें वास्तु दोष कम आते हैं। हाँ, क्योंकि उसके अंदर अब देखो किसी का अगर फ्लैट में किसी का नॉर्थ ईस्ट कटा होगा ना, तो उसको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, उसके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होगी। ये छोटे छोटे सारे सिम्टम्स ना हम पकड़ के उनको पहले ही बता देते कि आपके लाइफ में ये दिक्कतें आ रही है, तो आपको ये वाली रेमेडी करनी पड़ेगी। अब जैसे किसी का साउथ वेस्ट में किचन है या साउथ वेस्ट में किचन है, ऐसे घरों में शादियां ही नहीं होती हैं। हाँ। शादियां नहीं होती। उसमें बहन कवारी बैठी है, भाई कवारा बैठा है, बहुत सारे लोग जो है बैठे हैं, तो उसमें शादियां नहीं होती। कई लोग कहते हैं हमारे घर में मंगली कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उसकी छोटी सी हम रेमेडी कर सकते हैं, जो हम एक जो है येलो जैसलमेर पत्थर लेकर उस साउथ वेस्ट की किचन के नीचे, स्लैब के नीचे, अगर गैस के स्टोव के नीचे अगर बिछा देते हैं, तो ये रेमेडी बहुत मिरेकुलस काम करती है, उस घर में शादियां होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो आपने पेड क्लाइंट्स वाले को रेमेडी बता दी। अच्छा, ये कौन सा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, कौन सा पत्थर है मैम? ये येलो जैसलमेर पत्थर होता है। कहाँ मिलता है? पत्थर ये तो पत्थर मार्केट में मिल जाएगा। पत्थर मार्केट में येलो जैसलमेर पत्थर होता है, वो लगा दीजिए। अब किसी की सपोज कीजिए अगर नॉर्थ में किचन है, अब वो रो रहा है कि मेरी नॉर्थ में किचन है, नॉर्थ में किचन होगा तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। अगर नॉर्थ में हमारा किचन होता है तो उसमें हमारा वाटर एलिमेंट में आपने फायर क्रिएट कर दी। अच्छा, फिर उससे क्या होगा मैम? उसको कैसे ठीक करें? उसको कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए भी एक पत्थर होता है। अच्छा। उसके लिए भी होता है ग्रीन बड़ौदा पत्थर, बड़ौदा ग्रीन जिसको बोलते हैं। तो वो आप गैस के नीचे रख देंगे तो घर में अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी। नॉर्थ की डायरेक्शन आपको क्या देती है? नॉर्थ की डायरेक्शन आपको देती है जॉब, स्टेबिलिटी, मनी अपॉर्चुनिटीज, घर में मानसिक सुख शांति, घर में तरक्की, जीवन में जोश, ये सब नॉर्थ की डायरेक्शन देती है। ठीक है। ईस्ट की डायरेक्शन क्या देती है? ईस्ट की डायरेक्शन आपको देती है सोशल कनेक्शंस। ठीक है, आपके लोगों के साथ में सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, वो सारे ईस्ट की डायरेक्शन देती है। साउथ की डायरेक्शन आपको नेम फेम गेन देती है। ठीक है, साउथ की डायरेक्शन आपको नेम फेम गेन देती है। और वेस्ट की डायरेक्शन आपको जो ना प्राप्तियां करवाती है, आपकी चीजों की मैनिफेस्टेशन करवाती है, फुलफिलमेंट करवाती है, आपकी लाइफ में चीजों की प्राप्तियां करवाती है। तो ऐसे हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। फिर उनको हमने कार्डिनल डायरेक्शंस में हम उसको काटते तो 8 हो जाती हैं, फिर 16 होती हैं, फिर उसके बाद 32 होती हैं। ठीक है। और हर एक जगह पर जैसे कि एक सेंटर होता है, सेंटर जो होता है, सेंटर से जो अगर हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो एक हमारे बुधर देवता है। बुधर नॉर्थ में बुधर देवता है, जो आपको जीवन में जॉब लगवाते हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कम करते हैं, और मनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, जीवन में पैसा देते हैं, लक देते हैं, फाइनेंस देते हैं। ये सब चीजें कौन देते हैं? बुधर। जो ब्रह्मा जी है, सेंटर जो है वो आपका ब्रह्मा जी है, और नॉर्थ में जो एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो सारी बुधर के पास है। बुधर को मना लिया तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। आपको 45 देवी देवताओं को मनाना होता है। ठीक है। हर एक देवी देवता आपको कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, वो हर बार लेगा नहीं, देगा। अगर आपने अनिल के ऊपर, जो अनिल की एनर्जी होती है हमारी साउथ की डायरेक्शन में, एक अनिल की एनर्जी होती है, वहां पर अगर आपने अपने कुछ खुले पैसे भी रखने शुरू कर दिए और वहीं से पैसे निकालने हैं, वहीं पर पैसे रखने हैं रोज, अगर आपने रख दिए तो वो अनिल देवता के ऊपर अगर आपने पैसे रखने शुरू कर दिए, मैं मान ही नहीं सकती कि आपके पास पैसा ना आए। कौन सी डायरेक्शन है? गरीब से गरीब, वो साउथ में डायरेक्शन है। साउथ में जो है अनिल देवता है, वहां पर आप रखिए। हर देवता के 1 से लेकर 8 तक पद होते हैं। अच्छा। ठीक है, ये पूरा बहुत बड़ा वास्ट नॉलेज है ये वास्तु की। फिर उसके बाद आपने जो है ना, आप बुधर ने आपको क्या दी? अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद ईस्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। ईस्ट की तरफ होगा आर्यमा। आर्यमा कौन क्या करती है कि जैसे अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास में ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब क्या है, आर्यमा का काम होता है उस ऑर्डर के साथ में लोगों को जोड़ना और उन लोगों को इकट्ठा करना और उस ऑर्डर को फुलफिल करवाना। ठीक है। तो वो आपकी ईस्ट की डायरेक्शन करवाती है, जो कि आर्यमा के पास है। आर्यमा का काम है सोशल नेटवर्क ठीक करना। जो लोग कहते हैं हमारी बेटियों की शादी नहीं होती, हमारे पास रिश्ते नहीं आते, हमारे पास ये नहीं होता, उनका आर्यमा डिस्टर्ब होता है। ईस्ट डायरेक्शन। तो इसको कैसे ठीक करें मैम? बताओ। इसको ठीक करने के लिए इसने बताया अभी आपको इंद्रदेव और जो है, हाँ, ईस्ट को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप ब्रास का सन लगा सकते हैं, और सोशल कनेक्शन हमें जगाने हैं अपने। तो वहाँ पे ना आप अपनी कोई टीम के साथ फोटो लगा लो। अगर आप कोई फुटबॉल टीम में हो, लड़के फुटबॉल टीम में है, या कोई डांस टीम में है, तो उसकी पूरी फोटो लगा लो। जैसे अब आपका पॉडकास्ट का काम है, फोटो भी लगा सकते हैं। तो आप पॉडकास्ट के लिए बताओ हर्षिता, पॉडकास्ट के लिए हमने कितने लोगों के पॉडकास्ट के लिए, जितने पॉडकास्ट पे हम गए हैं उनके तो हम ये करवा के आए हैं। पॉडकास्टर्स को इतना फायदा हुआ है, इतना फायदा हुआ है।
अच्छा, मिलियंस में पहुंचाया है मैम ने। हाँ। अब बताइए क्या करते हैं। हाँ, तो ईस्ट में आप अपने पॉडकास्ट का चैनल का नेम भी अपना गोल्डन फ्रेम में करके लगा सकते हो। अच्छा, वहाँ golden पे frame ईस्ट में। में। Okay. हाँ, जो ईस्ट आपका डायरेक्शन लोगो में। हो, ओके, आपका गोल्डन फ्रेम में आपका जो चैनल भी का आपने नाम नेम हो, डिसाइड करा है। हाँ, नेम तो तो वो लगा हमारा सकते डिसाइडेड हैं। है, द विकास पॉडकास्ट शो। हाँ। तो उसी का ही जो है हम पूरा बना के पूरा बनाकर उसका पूरा एक लोगो बनाकर उसका पूरा एक वो लगाकर अपना जो है लाइटिंग के साथ में ग्रीन कलर में या ब्राउन कलर में वहां पर लगाएंगे और उसके ऊपर एक हेलोजन लाइट लगा दो या फिर उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट, सॉरी हेलोजन लाइट नहीं, स्पॉटलाइट। आजकल तो उसमें बिल बहुत आ नियॉन जाएगा। कलर्स में भी बहुत ज्यादा पूरा बोर्ड बना के बोर्ड देते हैं बना वो के, लाइट नियॉन से। लाइट अच्छी रहती है। हाँ, नियॉन लाइट लगा दीजिए आप ग्रीन ग्रीन कलर कलर की लगा की। सकते हो। ओके, हाँ, ठीक है। तो मैं तो आज बहुत ही करता हूँ, ये चमकेगा बनवाता हूँ ये आपका। काम को तो। और साथ में एक अगर आपने प्लांट रख दिया, लाइव प्लांट, नकली प्लांट नहीं, नकली प्लांट जो होते हैं वो अर्थ एलिमेंट होते हैं, क्रिएट करते हैं, और जो असली प्लांट होते हैं वो आपका एयर एलिमेंट है। अच्छा। तो वो आपने रख दिया तो उसके बाद तो एयर एलिमेंट की जगह पे एयर एलिमेंट रख दिया तो उसके बाद तो आप ऐसे भागोगे कि अच्छा, बस विकास पॉडकास्ट ही होगा फिर। बस मैम आप लोग आ ही गए हो तो फिर जाहिर है अब छाएगे। हाँ। जी, धन्यवाद, थैंक तो यू। देखिए आर्यमा की बात करी तो आर्यमा ने आपको सारे लोगों से मिलवा दिया। उसके बाद अब आपका आता है साउथ जोन। साउथ जोन जो होता है वो हमारा नेम, फेम, गेन तीनों का होता है और रिलैक्सेशन का होता है। तो यहाँ पर आपने क्या हुआ, अब आपको जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया उसको आपको बेचना भी है। तो आपको नेम, फेम, आपकी ख्याति हो और लोग आपसे जुड़े और आपको जो है वो आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए आपको जो है ना नेम, फेम, गेन के लिए आपको साउथ को ठीक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। वहां पर होते हैं विवस्वान। क्या होते हैं ना? विवस्वान देवता। अच्छा, बुधर जो है वो नॉर्थ में है, ईस्ट में आर्यमा है और साउथ में विवस्वान देवता जिसने एक्टिवेट कर लिए या जिसको एक्टिवेट करवाने के आ गए और उसके जीवन में फिर नेम, फेम, गेन से वो पीछे नहीं बैठता। ये तो फिर हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। हाँ जी। क्योंकि जो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के यही देवता एक्टिवेट करवाए हैं। क्या बात है, ठीक है ना, यही देवता एक्टिवेट करवाएंगे। हाँ जी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे को। मैं आपको फोटो दे दूंगी सबकी, आप लगा दीजिएगा। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और लाफ्टर शेफ में भी हमने सब लोगों को टिप्स दी हैं, सबको लोगों को जुड़े हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो टिप्स लेते रहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्टर हैं, बहुत सारे जो है नेता, अभिनेता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज उठाकर देखिए, आदित्य कुंडली के नाम से हमारा इंस्टाग्राम। तो आप देखिए उसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या बात है, अब हमारी भी कुंडली जागृत हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा मैम, थोड़ा तो सा साउथ के, हाँ साउथ की बात हम कर रहे थे, तो साउथ के देवता हो गए, ये हमारे विवस्वान हो गए। अब आते हैं साउथ में के बाद आती है हमारी वेस्ट की डायरेक्शन। वहां पर हमारे मित्र देवता, जो आपने कमाया नाम, उसके बाद आपको मनी भी चाहिए। अब मनी आएगी कहाँ से? वेस्ट से। तो वेस्ट की डायरेक्शन में है मित्र देवता। अब वो मित्र देवता क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि इंसान जो होता है, ऑर्डर आ गया तो भाई पब्लिक नहीं है काम करने वाली, ठीक है, वर्कर नहीं है, वर्करों से काम करवा भी लिया तो वो माल वहां से रिजेक्ट हो गया, तो वो साउथ की डायरेक्शन डिस्टर्ब है। और अगर माल वहां पर पहुंचा भी दिया तो उन्होंने चेक नहीं दिया, पैसा अटक गया, तो आपकी वेस्ट की डायरेक्शन खराब है, डिस्टर्ब है। तो ऐसे सभी डायरेक्शंस मिलकर जो है एक कंप्लीट वास्तु अगर आपकी हो जाए तो जीवन में आप किस लेवल पे जा सकते हो। वास्तु के बाद मैंने देखा कि इंसान जो है वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही ऊपर जाता रहता है। इन सब डायरेक्शंस को मैम अगर हमें शॉर्ट में ठीक करना हो, क्या कोई एक या दो चीजें कुछ ऐसी रख दे कि जो कि बिल्कुल वो सारी चीजों का जो है काम कर जाए, ऐसा कोई है कोई चीज? हाँ, वेस्ट में हम एक विलेज सीनरी लगा सकते हैं, जिसका भी अगर कोई नया खरीदना चाहता है या फिर घर अगर ना किसी का रुक गया है, तो वेस्ट में अगर हम विलेज की सीनरी लगा लेना एक, तो वो हमारी विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाती है। क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन यही होती है कि हमारी विश फुलफिलमेंट हो जाए। और किसी की भी कोई भी विश है कि मुझे, जैसे आप हो गए, आप ऐसे लिख दो कि मेरे को 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव करने हैं, तो आप कर लिए हैं। हाँ, कर लिए हैं। आप एक चिट पे आप ये लिखेंगे कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स। हाँ, सब्सक्राइबर हो गए हैं। उसके बाद वहीं पे आप एक छोटा सा टॉर्टोइस होता है, आप फेंगचुई होता है, तो आप उसके अंदर अपनी विश डाल के वेस्ट की डायरेक्शन में रख लो, तो हमारी वो विश पूरी हो जाती है। और ये ऐसे भी नहीं है कि मैं अंबानी बन जाऊंगा, ऐसे इतनी भी अपनी उसके लिमिट के हिसाब से अपनी विश लिखी। ये ना मैं बोलूं कि कल उठते ही जो है 10 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हो गए, तो ये रीच
रीच के अकॉर्डिंग होना वो चाहिए। रीच बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो रीच बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके पास में काम आने लग जाएगा और वो चीजें हैं। और एक और मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग भी विश मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, वेस्ट की डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। और वहां पर अगर आपने क्रोकोडाइल रख दिया, अच्छा, ठीक है, क्रोकोडाइल रख दिया अगर आपने, क्योंकि काल पुरुष की अगर हम कुंडली देखें तो वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो 11वां घर आती है हमारी। और वहां पर अगर आपने 11वां घर का मालिक कौन होता है? शनि। और शनि क्या देता है? मनी। तो मनी को सबको चाहिए, तो मनी चाहिए तो फिर आपको वहां पर एक क्रोकोडाइल रख दीजिए और उसके नीचे अपनी विश लगा दीजिए। अच्छा, तो वहां पर भी आपकी चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू होती हैं। बाकी जो हर्षिता ने बताया है टॉर्टाइज, उसका तो मैंने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखा है, क्योंकि इसने अभी स्कूल की वास्तु की थी हर्षिता ने। वहां पर स्कूल की वास्तु में भी एक रूम में उनके इतना बड़ा टॉर्टराइज, उन्होंने कहा टॉर्टराइज रखना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है, एक तो मेरा भाई यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई स्कूल में एडमिशन ज्यादा हो, एडमिशन्स बढ़ जाए और मेरे पास पैसा आ जाए। तो उनके जो मैनिफेस्टेशन वाला जोन था उसमें हमने उनके इतना बड़ा टॉर्टराइज वो लेकर आए, उसकी वहां पर उनके पानी के अंदर उसमें विश को करवाकर उनको करवाया। बहुत बढ़िया उनको रिजल्ट आया। जो आपने बताया ये कोई किसी क्रिस्टल का, क्रिस्टल का, अच्छा क्रिस्टल का होना चाहिए। क्रिस्टल से ज्यादा इफेक्ट आता है, बाकी मेटल में भी आप ले सकते हैं। क्रिस्टल का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, किसी को ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको फोकस नहीं लग पाता। तो फिर फोकस से हम ये समझ जाते हैं कीवर्ड, हम कीवर्ड्स पकड़ते हैं क्लाइंट के कि फोकस नहीं हो रहा तो क्या करें, अब फोकस के लिए कुछ बताओ। तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट को पकड़ लो, नॉर्थ ईस्ट में आप ईगल रख लो। ईगल का मेन मोटिव क्या होता है? ईगल अपनी आंखों से ही ना अपना शिकार ढूंढ लेता है, अरे इसको ही पकड़ना है, तो फिर वो उससे फिर बनाते हैं हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि ईगल को अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखो, जो है हमारा मेंटल क्लैरिटी का जोन, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर वहां पे अगर आप ईगल रख लोगे ना तो आपके बच्चे पढ़ने लिख जाएंगे। क्या बात है। और स्टडी टेबल के लिए आप बताओ। स्टडी टेबल के लिए जो है ना, उनकी स्टडी टेबल के लिए जैसे अलग अलग तरह के स्टडीज बच्चे करते हैं। कोई अगर क्या कहते हैं कि फॉरेन कंट्री जाना चाहता है तो वो अपने जो स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहता है तो अपने वो वीजा और अपने स्टडीज के जो पेपर है वो नॉर्थ वेस्ट में रख ले। ठीक है। अगर बच्चे जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, जैसे 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 12th तक के बच्चे भी हैं, अगर नर्सरी से 12th तक के बच्चे, उनको वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़वाओ। अच्छा, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट में। और टेबल के ऊपर भी येलो कलर का मैट लगा दो, वहां पर येलो कलर का टेबल क्लॉथ लगा दो। बच्चे जबरदस्त इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे और पढ़ने भी लग जाएंगे। और दूसरा क्या कहते हैं कि तीसरी डायरेक्शन, जैसे कई लोग जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नॉर्थ में बैठकर पढ़ना चाहिए। वो वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ेंगे नहीं, वो नॉर्थ में बैठ के पढ़ेंगे, तभी उनका काम जो है वो होगा। और जितने लोग भी अगर जो है कोई स्किल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि आपकी स्किल है ये पॉडकास्ट, तो जो फैशन डिजाइनिंग वाले की फील्ड क्या है, फैशन डिजाइनिंग, तो आपको अपनी स्किल से रिलेटेड कोई अपने टूल, तो आपकी जो टूल किट है, जैसे कि आपके ये माइक हो गए और आपके जो है और भी चीजें जो ऐसे लाइट्स हो गई, तो ऐसे लोगों को अपने टूल्स जो हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखने से उनके जीवन में वो ग्रोथ ही होती है। और जिन जिन लोगों के हमने रखवाए हैं उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और वास्तु आप किसी की अगर ढंग से कर देते हैं तो वो बंदा आपके पास भी दोबारा रिपीट नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं रहती। और हम तो अब क्या करते हैं, हम जैसे कई लोग, बहुत सारे लोगों के घरों में तो जा नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं कि उनके मैप मंगवाते हैं। मैप वो नहीं बनवा पाते तो हम लोग बनवाते हैं उनके मैप बनवाते हैं। उसके बाद उनको अपने ऑफिस में बुलवाते हैं और उनको बोलते हैं अपने पूरे घर की वीडियो बना के ले आओ। वो अपने घर की पूरी वीडियो बना के ले आते हैं। पता चल जाता है इस घर में ये वाला कलर इसकी दीवार पे लगा, ये वाला कलर इस दीवार पे। कलर का भी हमारी वास्तु पे बहुत इफेक्ट आता है। थोड़ा बताइए कि कौन सा कलर का क्या होना चाहिए। आपने नॉर्थ में अगर रेड कलर करवा दिया, क्योंकि नॉर्थ हमारा जोन वाटर एलिमेंट होता है, तो वहां पे ब्लू और ग्रीन कलर ही चलेंगे। अगर वहां पे आपने रेड कलर करा दिया जो साउथ का कलर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑपोजिट मैच नहीं करते हैं, तो तभी कहा जाता है कि अगर आपने रेड कलर करवा दिया तो फिर वो उसका नुकसान ही होगा। तो नॉर्थ में आपको ब्लू कलर और ग्रीन कलर चलेगा, ब्लू सी ग्रीन कलर। और साउथ में आपका चलेगा रेड और रेड पिंक ऑरेंज, और ईस्ट में चलेगा आपका ग्रीन और ब्राउन, और वेस्ट में आपका चलेगा ग्रे वाइट। और 2 जोन हमारे होते हैं साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, उसमें आपके येलो कलर के कलर्स चलेंगे, क्रीम येलो
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बेस्ट पार्ट तो ये होता है कि आप अपने पूरे घर को ऑफ वाइट करवा लो। मैं भी यही शॉर्ट में पूछने वाला था आपसे कि एक एक दीवारों को कैसे हम चेंज कर कई सकते लोग हैं। करते हैं एक दीवार पे जैसे हाइलाइटर करवा देते हैं, तो उसके लिए तो ये सही है। Right. और जैसे अगर लाइट किसी कलर को का लाइट करवा कलर में लो। जो है ना पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करवा लो, और उससे हम जो है ना मिरर टेक्निक से, एनलाइटमेंट टेक्निक से, और जो है ना इन टेक्निक से भी हम उन सब चीजों को ठीक करवा देते हैं। जैसे कि आपने ऑफ वाइट लुकिंग कलर लाइक अ करा वाओ, दिया। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, हाँ। शी इज आल्सो माय क्लाइंट। ठीक है, अच्छा। वो भी मेरी क्लाइंट है। वो भी आपकी तो क्या client कहते हैं, है? उसको भी मैंने मिरर बताया था कि यहाँ पर मिरर लगा। उसके बाद वो बिग बॉस पे पहुंच गई थी, वहां पर मिरर लगाती। Right. तो ऐसे ऐसे जोन्स होते हैं हमारे जहां पर ये मिरर टेक्निक जो है ना बड़ी अच्छी रहती है। Okay. अब हर किसी की मिरर टेक्निक ना मैं उसकी कुंडली से भी देखती हूँ कि उसकी कुंडली में ये वाला प्लेनेट यहाँ पर बेस्ट है और उसकी वास्तु के साथ भी बेस्ट है, तो मैंने उसको ऐसे कॉम्बिनेशन में लगवाया था। ओके। बाकी आप नॉर्थ की डायरेक्शन में मिरर लगा सकते हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। देखिए डायरेक्शंस जो है अभी बताई जो जा रही है मैम और बता रही है, तो वो डायरेक्शंस वैसे जनरल बता रहे, लेकिन एक एक्यूरेसी में अगर आपको चाहिए हो तो वो मैम की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि जिससे आपको एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट आपको पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। जाहिर है कि जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होगे वहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सही जैसे बात है। ऑफ कि ना वाइट घर की आपने पूरी वो लगा ली, अपने घर में सारा ऑफ वाइट पेंट करा लिया, तो हम लाइटिंग टेक्निक से क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट में अगर आपको लगाना है तो आप ग्रीन कलर की लाइट लगवा लो। ओके। हाँ, ऑफ वाइट आपका सारा सीलिंग हो गई, सारा वॉल पेंट हो गया, लेकिन ग्रीन कलर की लाइट्स आ गई उसमें। Okay. तो इसी से हमारी सारी लाइटिंग टेक्निक्स हो सकती हैं। Okay. साउथ में आप रेड की लाइट लगवा लो। ओके। और दूसरा क्या कहते हैं कि जैसे कि ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारी घर की वास्तु अलग होती है, इंडस्ट्रियल वास्तु अलग होती है, और बाकी सारी चीजें अलग होती हैं। और जैसे कि मॉल की वास्तु अलग होती है। अच्छा। अभी हमने पैसिफिक मॉल, जो दिल्ली में पैसिफिक मॉल है, वहां पर भी हमने वास्तु की है। Okay. अभी हमने रेस्टोरेंट की वास्तु की है। अभी हमने जो है ना एक वहां पर हमारा जो ये वजीरपुर में जितने काफी 3-4 जो है ना बैंक्वेट हॉल है, वहां की हमने वास्तु की है। तो सारी जगह की वास्तु जो है ना वो अलग अलग होती है। Okay. ठीक है, जैसे अगर क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए अगर कोई मॉल है, तो मॉल में आपको नाग देवता एक्टिवेट करने हाँ, हैं। किसी को नाग अपना देवता। अगर नाग फुटफॉल देवता। इंक्रीज करना है तो हाँ, वो okay. अपने Business नाग के लिए। देवता Business के लिए, एक्टिवेट कर सकते हैं। वही अगर नाग देवता अगर हम घर पे एक्टिवेट नहीं करवाते हैं, क्योंकि नाग देवता क्या करता है, फुटफॉल लाता है। लोग आपके घर पे, आप घर पे बुलाना इतना चाहोगे तो नहीं इतने चाहिए। ज्यादा लोग, या फिर किसी मॉल में बुलाना Right, चाहोगे, बिल्कुल। तभी कहा जाता है कि हर एक जो देवता होते हैं वो अपनी कुंडली के हिसाब से एक्टिवेट करते हैं और प्लेस के हिसाब से एक्टिवेट करने चाहिए। Okay. और हमेशा 4 से 5 देवता से ज्यादा एक्टिवेट करने ही नहीं चाहिए। ये बिजनेस के लिए जो है मैम कौन से वाले देवता को एक्टिवेट करे और क्या नाग तरीका है देवता। इसका? हाँ, नाग business- देवता आपने बताया, तो वो business कैसे के करते लिए हैं? वो एक्टिवेट करने की एक थ्योरी होती है। उसमें कुछ उनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम जमीन में दबाते हैं, अच्छा। तो ऐसे भी एक्टिवेट होते हैं। और बाकी चारों दिशाओं में हम आपको बता देते हैं कि कुछ सामान रखकर भी आप उनको भोग देकर भी आप उनको एक्टिवेट कर सकते हो। बताइए मैम। जैसे कि बूदर को एक्टिवेट करना है आपने, बूदर देवता जो है ना North वहां के। पर आप नॉर्थ के देवता हैं। अब नॉर्थ क्या है, जॉब नहीं लग रही, आप मनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, Right. पैसा नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, 250 ग्राम आटा, ठीक है, या 5 किलो आटा, आपकी श्रद्धा है 500 ग्राम आटा, वहां पर आप जो है ना अपने नॉर्थ से बूदर को देखते हुए नॉर्थ की डायरेक्शन में कहीं पर भी, राइट। ठीक है, सेंटर से 2 फुट के आगे, सेंटर से 2 फुट नॉर्थ की तरफ जाते हुए, तो वहां पर आप एक आटे की थैली रख दीजिए। 3 दिन तक उसको पड़े रहने दीजिए। उसके बाद आप वो आटे की थैली किसी गरीब को दे दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में, मात्र 43 डेज के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। क्या बात। ये ऐसे ऐसे एक्टिवेशन थ्योरी भी होती है। और हर जोन के लिए अब आपको हम बता देते हैं कि छोटी छोटी चीज आपको बता देते हैं 4 जोन पे जाते जाते राइट, कि 4 जोन में क्या क्या चीजें रखने से आपके जो है चीजें आपकी एक्टिवेट हो जाती राइट। हैं। बताइए। किसी किसी को ईस्ट में पब्लिक डीलिंग से प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का किसी का काम है, पब्लिक डीलिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे वो एक बाउल में इलायचीज रख सकते हैं। ओके। हाँ, जिससे हमारी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्लाइंट भी बढ़ेगी। क्लाइंटेज बढ़ेगी। और बताइए मैम, और कोई डायरेक्शन का? और जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो वही मनी अपॉर्चुनिटी, जॉब की है, जॉब नहीं मिल रही, मनी नहीं आ रही, बिजनेस नहीं चल रहा, कामकाज खराब हो रहा है, तो आपने क्या करना है, कटोरी के अंदर खसखस रख देनी है। Okay. खसखस रखने से जो है ना आपके पास मनी अपॉर्चुनिटी का फ्लो बढ़ेगा, पैसों का फ्लो बढ़ेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, रास्ते आपके खुलेंगे, फैक्ट्री में काम आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होने लग जाएंगी खसखस मात्र रखने से। अब खसखस को वहां पर थोड़े टाइम तक पड़े रहने दीजिए, 5-6 दिन तक पड़े रहने दीजिए। उसके बाद जाकर उसको जो है किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। अच्छा। और इलायची जो इसने बताई है, हाँ।
हर्षिता ने, जी। इलायची को तो आप जो है ना थोड़े टाइम के बाद वहां पर उसमें खा भी सकते हैं उसे। 3 दिन तक पड़े रहने दीजिए, उसके बाद उसको खा लीजिए। अच्छा, उसके बाद खा चाहे सकते आप हैं। किसी बाउल के अंदर रख लीजिए, ढक्कन वाले बाउल में रख लीजिए, उसको क्लोज करके वो तब भी रख सकते हैं आप। और अगर किसी के साउथ में प्रॉब्लम है, नेम फेम गेन किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो लाल चंदन अपने साउथ की डायरेक्शन में रख सकते हैं, जिससे नेम फेम गेन हमारा तीनों इंक्रीज करेगा। लाल कलर का चंदन, उसके बाद क्या करना है उसको, चंदन को बस रखना है चंदन को। अच्छा। और उसकी कभी कभी अगर एनर्जी, उसकी एनर्जी भी मिलेगी, और कभी कभी उस वहीं पर रखा हुआ चंदन आप जो है अपने लगा कर जाएंगे, हाँ, ठीक है, तो आपके काम जो है वो बनने लग जाएंगे। ओके मैम। और लास्ट डायरेक्शन मैम बताइए। और लास्ट डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन है। वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ आप टॉफीज रख लीजिए, कुछ चॉकलेट्स रख लीजिए, और चॉकलेट्स भी जो है ना वो जो है कुछ वाइट और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में रख लीजिए बच्चों के लिए। और जहाँ पर भी हो आप वो खुद चॉकलेट्स आपको कंज्यूम खुद भी करनी है, और वहाँ पर पड़े भी रहने देना, वो बाउल खाली नहीं होना चाहिए आपका। और जैसे ही जब वो बाउल खाली नहीं होगा, कुछ आप खाते भी जाएंगे, साथ साथ में रखते भी और भरते जाइए, फिल करते जाइए, जब वो खत्म होने लग जाए तो आप देखेंगे कि आपके पास में पैसों का फ्लो भी बढ़ता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी भी। और बहुत ज़्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम आती है कि हमारे घर में ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना ESC डायरेक्शन में, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आप अपना मिक्सर ग्राइंडर या जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो भी होता है वो आप रख सकते हैं, जिससे आपकी लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि ESC डायरेक्शन हमारा एंजाइटी चर्निंग का डायरेक्शन होता है। तो वहाँ पे अगर आपने कुछ पूजा रूम बना लिया, या आप वहाँ आपका बेडरूम है, तो वहाँ पे आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ना, उनमें से किसी ना किसी का बेड वहाँ पे ज़रूर होगा ESC डायरेक्शन में। अच्छा, ये जरूर होगा। हाँ। और साथ ही साथ में जो है ना ईस्ट में भी, और साथ में ईस्ट जो ये जो ESC डायरेक्शन है, लोग कैसे पता लगाएंगे कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है? हाँ जी। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है। हाँ, ये आपने बताया है कि किस तरीके से साइट्स वगैरह देखनी है, ये भी हम देख सकते हैं। अच्छा मैम, चलते चलते एक लास्ट बस मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एक चीज ऐसी करनी हो कि सारे के सारे 45 देवता जो आपने बताए हैं घर के, वो सारे खुश हो जाए, तो क्या कोई चीज लगा दे कि जिससे कि घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, बिजनेस अच्छा चलता रहे, सारे काम बन जाए? जब भी आप अपने घर, हाँ, जैसे आप दोनों बता दीजिए अपने अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डायरेक्शन आपको बस 3 डायरेक्शन पे मेन फोकस करना है, ESC, WNW और SSW। इस 3 डायरेक्शन के अलावा ना आप सारी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, बस इन 3 डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। आधी हमारी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगी। इन 3 डायरेक्शन में आप वॉशरूम बनवा सकते हैं। अगर कोई अपना नया घर बना रहा है ना, तो ये वाली डायरेक्शन वॉशरूम की हो सकती हैं। बाकी बहुत हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए मैम, आप क्या कहेंगी? अब जैसे कि कहते हैं कि हमारे घर में जो एनर्जीज होती हैं वो सारी हमारी मेन गेट से ही आती हैं। अगर आप मेन गेट से सारी एनर्जी आ रही है, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो आप क्या करें, सुबह उठ के जो भी पहला व्यक्ति घर में सुबह उठता है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा एक आधी कटोरी आपने दूध लेना है, कच्चा दूध, और उसमें पानी डाल देना है, और उस दूध के छींटे आपको जो है ना घर के चौखट पे लगाने हैं। अच्छा, ठीक है जी। क्योंकि कहते हैं कि दरिद्रता माता और माता लक्ष्मी भी उसी चौखट से आती है आपके घर के अंदर, और माँ दरिद्रता अपनी पूरी सेना लेके आपके घर में बैठी रहती है चौखट पे, कि माँ लक्ष्मी जाएगी और मैं एंटर करूँ। ठीक है, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। ठीक है, दरिद्रता माता हमारी चौखट पे बैठी होती है, तो माता लक्ष्मी के जाने का इंतजार करते हैं कि जाए और मैं अपना अंदर घुसूं। तो आपने क्या करना है कि वहां पर कच्चे दूध का छींटा मारना है, और उसे मलमल के कपड़े से पोंछ देना है। आपके जीवन में कभी दरिद्रता आपके जीवन में टच नहीं कर पाएगी। चौखट पे आपको ये उपाय करना है। चौखट जो होती है वो हमारी राहु की होती है। रोज सुबह? हाँ, रोज सुबह। कम से कम 43 डेज तक कर लीजिए। 43 डेज तक नहीं कर सकते तो कम से कम आपको देखना है इसका इफेक्ट क्या होता है, तो कम से कम मात्र 11 दिन तो करो, 7 दिन तो करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप 11वें दिन के बाद 12वें दिन खुद भाग भाग के करोगे कितना पैसा आ रहा है, तो वो आपकी एनर्जी जो है ना वो आपकी ठीक होने लग जाएगी, और तभी आप वास्तु करवा पाओगे और वास्तु शास्त्री के पास भी जा पाओगे। क्योंकि जब ग्रह खराब होंगे तो वास्तु शास्त्री के पास क्या जा पाओगे। सही बात है जी। और एक और बहुत बढ़िया सा यही उपाय है वास्तु के लिए, कि जिसको भी अगर कोई नेगेटिविटी फील हो रही है घर में, बहुत किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, दबाव पड़ता है, तो उसके लिए आप सी सॉल्ट
आता है रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट वो भी आप अपने घर के चारों तरफ रख सकते हैं। उससे कटोरी के अंदर, हाँ, उससे बाउल के अंदर रखेंगे, जिससे जो नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है ना, वो सारा जो रॉक सॉल्ट होता है ना, वो अब्जॉर्ब कर लेता है अंदर। और एक और उपाय ये है कि आप जो येलो मस्टर्ड होती है, सरसों होती है, अगर आपको किसी रूम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हो ना, तो आप एक दिन पहले सारा सरसों फैला दो अपने घर पे, जिससे जितनी भी नेगेटिविटी होगी, कोई पुराना जो मेंबर उस घर में रह रहा हो, तो जितनी भी नेगेटिविटी होगी ना, वो सारी उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी सरसों में। फिर आप नेक्स्ट डे उठ के झाड़ू लगाओ और वो सारी सरसों है डिस्पोज ऑफ कर दो। ओके, और रॉक सॉल्ट का क्या करना है? अच्छा रेमेडी है। और रॉक सॉल्ट का क्या करना है? रॉक सॉल्ट को आप पड़े रहने दो, जैसे अपने वॉशरूम में रख दो। बाद में क्या करना है? कुछ समय बाद में वो अपने आप ही देखोगे ना, वो अपने आप ही वो इवेपोरेट हो जाता है। ओके, हाँ जी, ठीक है। और नहीं हो तो उसको थोड़ा टाइम के बाद एक महीने बाद चेंज करते रहो। उसका क्या करना है मैम? वो जो उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। डिस्पोज ऑफ कर दो अगर बचता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग आए हमारे स्टूडियो में और डबल धमाका दे दिया आप लोगों ने वास्तु की जो एक कंप्लीट नॉलेज है वो हम सबको मिल गई, और आप लोगों का भी जाहिर है फायदा हुआ होगा। तो कमेंट में जरूर बताना कौन सी चीज आपको जो है वो करने वाले हो आज से अप्लाई वास्तु के लिए। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। और फीडबैक्स भी जरूर कमेंट करना। राइट, फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा है आपको ये पॉडकास्ट, और आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे जो है वो मैम आए और उनके साथ उनकी बेटी भी आए, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे, राधे जय श्री राधे। जय श्री